पिछली क्लास के अंदर हमने छायावाद के बारे में देखा कि छायावाद की जो समय सीमा थी, छायावाद की अलग अलग विद्वानों ने क्या परिभाषाएं दी और छायावाद में कौन कौन सी जो विशेषताएं हैं, परिस्थितियां हमारे को देखने को मिलती है। आज इस क्लास के अंदर हम देखेंगे कि छायावाद के जो प्रमुख आधार स्तंभ माने गए हैं, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, निराला और महादेवी वर्मा। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे क्योंकि जो जयशंकर प्रसाद है इसका लंबा चौड़ा वर्णन है, तो हम इसको अच्छे से देखेंगे कि इनसे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन है वो बनते हैं। तो मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। इस प्लेटफॉर्म पर हम संपूर्ण फर्स्ट ग्रेड का कोर्स करने वाले हैं और वीडियो है वो प्रत्येक दिन शाम को 5:15 बजे अपलोड हो जाती है। तो 5:15 पर वीडियो आ जाती है। आप कंटिन्यू जुड़े रहे जब तक आपका एग्जाम होता है। बहुत ही शानदार कंटेंट है। अगर आप इस वीडियो पे पहले बार आए हो तो इसकी जो सारे वीडियो है उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है फर्स्ट ग्रेड के नाम से, तो आप उस पे जाकर इसको क्रम से देख सकते हो। जब तक आप क्रम से नहीं देखोगे तो आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा, तो आप क्रम से नियमित जुड़े रहे। किसी भी प्रकार का आपको वीडियो में कोई कमी नजर आती है, कोई डाउट लगता है, तो आप मेरे को बताइए कमेंट करके, उसमें सुधार किया जाएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो भी आप लाइक करिए। बिना समय कमाए हम शुरुआत करते हैं। छायावाद के प्रमुख कवि है, उसके अंदर हम जयशंकर प्रसाद की। तो छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद, जिसको क्या कहा जाता है, वर्मा कहा जाता है। तो इसका जो प्रतीक है, ये जो माना गया, इसको उपाधि दी गई है वर्मा की, ये आपको अच्छे से याद रखना है। जन्म की बात करें तो 1889 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, काशी में सुंगनी साहू परिवार में। काशी में जन्म हुआ था, सुंगनी साहू में। ये पूछा गया है जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, कौन से परिवार में हुआ था, तो सुंगनी साहू परिवार। यानी ये जो महत्वपूर्ण जो कवि और लेखक है, इनका सारा वर्णन आपको अच्छे से याद करना है। मृत्यु की बात करें तो 1936 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। तो 1889 में इनका जन्म हुआ था और 1936 में इनकी मृत्यु हुई थी। प्रमुख रचनाओं की बात करें, यानी छायावाद की जो आधार स्तंभ है, प्रेम पथिक 1905 ईस्वी में ब्रज भाषा में लिखी गई थी, ठीक है। और 1913 ईस्वी में इसको खड़ी बोली में लिखा गया, परिवर्तित कर दिया गया। तो याद रखना, प्रेम पथिक है जो शुरुआत में प्रकाशित हुई थी, तो 1905 में वो ब्रज भाषा में थी, फिर इसको 1913 में खड़ी बोली में परिवर्तित कर दिया गया। फिर चित्राधारा है, उसमें भी ऐसा ही हुआ। 1906 ईस्वी और 1909 ईस्वी पहले ब्रज भाषा में थी, फिर इसको खड़ी बोली में कर दिया गया। करुणाले 1913 ईस्वी, कानन कुसुम 1913 ईस्वी, महाराणा का महत्व 1914 ईस्वी, झरना 1918 ईस्वी। ये महत्वपूर्ण रचना है क्योंकि यहीं से ही हमारी छायावादी जो दर्शन हमारे को होते हैं, छायावाद के दर्शन हमारे झरना से ही होते हैं 1918 ईस्वी। क्योंकि 1920 से लेकर 1936 तक का जो पीरियड है वो क्या माना गया, छायावादी युग माना गया। आंसू 1925 ईस्वी, लहर 1933 ईस्वी और कामायनी 1935 ईस्वी। तो लहर 33 में और ये 35 में। अब देखिए जो चार रचनाएं हैं, झरना, आंसू, लहर और कामायनी, ये जो रचनाएं हैं वो कौन सी रचनाएं हैं जो छायावाद से प्रभावित है, यानी इसमें छायावादी झलक हमारे को देखने को मिलती है। तो इन छायावादी रचनाओं का मैंने एक सूत्र बनाया है। क्या सूत्र बनाया, ये रहा सूत्र, झरना गिरा तो आंसू बहे, झरना गिरा तो आंसू बहे। आगे देखिए लाइन, अगले पैराग्राफ में है, वो पीछे वाली लाइन यहां लिख देता हूं। अब पहले वाली लाइन थी, झरना गिरा तो आंसू बहे, लहरें चली तो कामायनी रची। अब देखिए एकदम सटीक बैठ रही है, यानी झरना, झरने में क्या होता है, पानी होता है। तो झरना गिरा तो आंसू बहे, आंसू में क्या होता है, पानी होता है। तो झरना कहने का मतलब आंसू है, वो झरने की तरह बहे। झरना गिरा तो आंसू बहे। फिर क्या होता है, पानी में क्या होती है, हवा चलती है तो इसे लहरें बनती है, तो लहरें बनी। उस टाइम उन्होंने कामायनी की रचना की। तो झरना गिरा तो आंसू बहे, लहरें चली तो कामायनी रची, ठीक है। अब इसका मैंने कोड बनाया 18782। 18782 का मतलब क्या हो गया, 1900 तो आपको याद रखना ही है। 1918 के अंदर हमारी पहली कौन सी रचना, झरना है।
तो ये 1918 में हो जाएगी। फिर 18 में हमारे को क्या है 7 ऐड करने, तो 18 में 7 ऐड करेंगे तो हमारे 25 होते हैं। तो 1925 के अंदर हमारी कौन सी रचना हो जाएगी, आंसू हो जाएगी। तो झरना गिरा तो आंसू बहे। अब 25 में हमारे को 8 ऐड करने हैं, तो 25 में जब भी 8 ऐड करेंगे तो 1933 आ जाएगा। 33 होते तो 1933 में हमारी लहर हो जाएगी। और उसके बाद में 2 ऐड करने, तो 1935 में हमारी कौन सी हो जाएगी, कामायनी हो जाएगी। और जो महत्वपूर्ण रचना है, तो झरना गिरा तो आंसू बहे, लहरें चली तो कामायनी रची। तो ये हमारा 18,782 सूत्र याद रखना है और ये 2 लाइन याद रखनी है जो एक दोहे की तरह लगती है। और आपको जो छायावादी जो रचना है जयशंकर प्रसाद की, उसको क्रम याद हो जाएगा। प्रसिद्ध कविताएं कौन कौन सी, उर्वशी 1909 ईस्वी, वन मिलन 1909 ईस्वी, प्रेम राज्य 1909 ईस्वी, अयोध्या का उद्धार 1910 ईस्वी, शोकोच्छ्वास 1910 ईस्वी। तो ये जो इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं कौन, जयशंकर प्रसाद की, जिसको छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है। चित्राधार में प्रसाद की प्रारंभिक जीवन की विभिन्न कविताओं का संकलन है। यानी जो चित्राधार रचना है, उस चित्राधार में हमारे को क्या मिलता है कि जो प्रसाद की जो प्रारंभिक जीवन की जो शुरुआत थी, उसकी विभिन्न कविताओं का संकलन किया गया, एक जगह की गई है सारी कविताओं को चित्राधार में। ये जो पॉइंट है अच्छे से याद रखना है। इसके 2 संस्करण है। प्रथम संस्करण में ब्रजभाषा व खड़ी बोली की कविताएं हैं। यानी जो प्रथम संस्करण है उसके अंदर क्या है, ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों की कविताएं हैं। और द्वितीय संस्करण में केवल ब्रजभाषा की कविताएं हैं। प्रेम पथिक पहले ब्रजभाषा में 1905 ईस्वी, बाद में खड़ी बोली में 1913 ईस्वी में लिखा गया। कानन कुसुम है, ये इनकी खड़ी बोली की कविताओं का प्रथम संग्रह माना जाता है। यानी कानन कुसुम है वो एक संग्रह है कविताओं का, कि ये कौन सी कविताओं का, जो खड़ी बोली में लिखी गई थी, उसका प्रथम संग्रह है ये। झरना एक गीत संग्रह है। इतिहासकार इसे प्रथम छायावादी रचना मानते, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि 1918 में जो छायावाद की शुरुआत होती है, तो उस शुरुआत होने का जो कारण क्या है, वो झरना जो इसकी जो रचना जिसमें छायावादी दर्शन हमारे को होते हैं। आंसू स्मृति काव्य है, यानी किसी के याद में लिखा गया। प्रथम संस्करण इसका 1925 में आया है और द्वितीय संस्करण 1933 में आया है आंसू का। तो आपको प्रथम संस्करण है वो तो जो सूत्र हमने देखा है उस सूत्र में नाम आता है, प्रथम संस्करण 1925 में है ये। और जो द्वितीय इसका संस्करण है, आंसू के 2 संस्करण है, तो प्रथम 1925 में और द्वितीय 1933 में है। लहर गीति काव्य है। लहर क्या है, गीति काव्य। कामायनी अंतिम एवं सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है, मोस्ट है कामायनी। कामायनी के बारे में हम देखेंगे, कामायनी से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम पूरे देखेंगे कामायनी से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो कामायनी वो अंतिम रचना है प्रसाद की, और दूसरी बात है सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि 1936 में तो प्रसाद की मृत्यु हो गई थी। 1935 में ये 1 साल पहले रचित है और 1936 में क्या है, प्रसाद की मृत्यु हो गई थी। प्रबंध काव्य, आदि पुरुष मनु की जीवन गाथा का वर्णन, यानी प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य भी है और एक बड़ा काव्य भी है। तो प्रबंध का मतलब क्या होता है कि जो आपस में जो जुड़ी हुई चीजें हो, पहले वाली चीजों का आगे वाली चीजों से एक संबंध हो, कहानी की तरह चलता है, तो ये प्रबंध काव्य है। कौन, कामायनी। आगे है कामायनी के पात्रों के प्रतीक, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। यानी कामायनी में अलग अलग पात्र दे रखे, उन पात्रों के जो नाम है वो क्या क्या है। तो मनु है, मनु है इसके अंदर, मनु है, श्रद्धा है, ठीक है, ईड़ा है। तो ये जो मनु है वो मनु क्या, मन का प्रतीक है, यानी जो हमारा मन है उस मन को मनु माना गया है। श्रद्धा है वो कौन है, कामायनी है, जो हमारी रचना का नाम रखा गया है। तो कामायनी कौन है, वो श्रद्धा है, और उसको क्या, हृदय का प्रतीक माना गया है, यानी हमारा जो हृदय वो श्रद्धा है। ईड़ा है, ईड़ा क्या, एक बुद्धि है जो मनुष्य में होती है, उस बुद्धि का प्रतीक माना गया। तो इनका पूछा जाता है, ठीक है, मन का प्रतीक माना गया है, तो वहां पर मनु, श्रद्धा, ये ईड़ा ऐसे नाम देंगे तो आपसे पूछा जाएगा। तो मनु है वो मन का प्रतीक है, श्रद्धा वो हृदय का प्रतीक है, और ईड़ा वो बुद्धि का प्रतीक है। आगे देखो, कुमार है वो मानव का प्रतीक है। तो याद रखना है, जो मन है ना उसका प्रतीक क्या है, मनु है, का मनु है, ठीक है। और जो मानव है
वो मानव किसका प्रतीक है? वो कुमार का है। तो मनु और मानव में फर्क है, वो ध्यान रखना है आपको। मन का है वो मनु है और मानव का कुमार है। श्रद्धा काम गोत्र की बालिका है, यानी मनुष्य के अंदर जो इच्छा शक्ति होती है काम की, ठीक है, तो वो जो काम की जो इच्छा शक्ति होती है उसको जागृत करने वाला जो काम है, तो उस गोत्र की है श्रद्धा। श्रद्धा किस गोत्र की है? काम गोत्र की बालिका है। कामायनी में 15 सर्ग है, महत्वपूर्ण है। सर्गों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कामायनी में हमारे कितने सर्ग है? 15 सर्ग है। अब 15 सर्ग है, कौन कौन से देखिए। चिंता है, आशा है, श्रद्धा है, काम है, वासना है, लज्जा है, कर्म है, ईर्ष्या है, ईड़ा है, शोपन है, संघर्ष है, निर्वेद है, दर्शन है, रहस्य और आनंद। ये 15 सर्ग है कामायनी के। अब यहां से हमारे को क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं? मेन तो वो है कि भाई क्वेश्चन किस प्रकार के, जैसे मान लिया आप अच्छे से पहली बार एग्जाम दे रहे हो, आपको पता नहीं, आपने पता कर लिया कि कामायनी में कितने सर्ग है, कामायनी में 15 सर्ग है। आप 15 सर्गों को याद कर लेते हो। अब याद कैसे करते हो? चिंता, आनंद, शोपन, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, निर्वेद, श्रद्धा, इस प्रकार करके आप याद कर लेते हो। आपको पूरे 15 सर्ग याद है। परंतु अब एग्जाम देने के लिए जाते हो, आपको पता है 15 सर्ग है, 15 सर्गों के आपको नाम पता है, और वहां पर पूछते कामायनी का 8 नंबर का सर्ग कौन सा है। अब दिक्कत वहां आ जाती है कि आपको पता ही नहीं होता कि 8 नंबर का सर्ग कौन सा है कामायनी का। अब चीजें आते हुए भी आपको 15 सर्ग पता है, 15 सर्गों के नाम पता है, फिर भी आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पाते हो, ठीक है। दूसरी बात है, कामायनी के जैसे मान लिया यहाँ पर चिंता, ईड़ा, कर्म, श्रद्धा, 4 सर्ग दे दिए ऊपर, फिर बोलते हैं कि इनको कर्म से व्यवस्थित कीजिए, यानी पहले कौन सा आएगा, दूसरे नंबर पर कौन आएगा। तो अब जो सर्गों से संबंधित आपका क्वेश्चन गलत ना हो, तो आपको याद रखना है 15 सर्ग है, 15 सर्गों के नाम याद करने। तो आपको 15 सर्गों के नाम भी याद हो जाएगी और 15 सर्गों का कर्म भी याद हो जाएगा, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। मैंने एक सूत्र बनाया है। सूत्र में क्या बनाया? CAS, कास, और दूसरा है KBL, कास KBL। कर्म से ईर्ष्या ईड़ा बनी, सोपन में संग्रह से निर्वेद हुआ, दर्शन के रहस्य को समझकर अहो आनंद हुआ, आनंद हुआ, आनंद हुआ। यहाँ पर आनंद सिर्फ एक ही बार है, मैंने तुक मिलाने के लिए यहाँ पर लिखा। तो देखिए एक कविता की तरह हो गया। काश KBL, कर्म से ईर्ष्या ईड़ा बनी, सोपन में संग्रह से निर्वेद हुआ, दर्शन के रहस्य को समझकर अहो आनंद हुआ, आनंद हुआ, आनंद हुआ। अब देखिए CAS लिया मैंने, तो C का मतलब आपको चिंता रखना है, A का मतलब आशा रखना है, और S का मतलब श्रद्धा रखना है। तो चिंता, आशा, श्रद्धा, K का मतलब काम रखना है या कामना हो जाएगा, V का मतलब वासना हो जाएगा, L का मतलब लज्जा हो जाएगा। फिर हमारा है तो 6 सर्ग तो ये हो गए ऊपर वाले में। ये कर्म हो गया, ये ईर्ष्या हो गया, ये ईड़ा हो गया, ये सौपन हो गया, ये संघर्ष हो गया, निर्वेद हो गया, दर्शन हो गया, रहस्य हो गया, और ये आनंद हो गया। तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये पूरे 15 सर्ग हो गए। अब यहां से आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछे, क्योंकि इसके अंदर आपको ये सूत्र याद रखना, एक सूत्र याद रखने से आपको पता चल जाएगा 15 तो सर्ग है इसके अंदर, ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अब आपसे पूछ ले कि इसके 12 नंबर का सर्ग कौन सा है, तो आप गिनती कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, निर्वेद नाम का जो है वो 12 नंबर पे आएगा। तो ये कर्म से किसी बात की पूछे वो भी नहीं होगा। दूसरी बात, आपको कर्म से ऐसे पूछ ले कि भाई इसको कर्म से व्यवस्थित कीजिए, तो आप कर्म को अपने आप ही आपको याद हो गया। तो यहाँ से सर्गों से संबंधित किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो मेन दिक्कत यही है कि तैयारी आपको इस लेवल से करनी है कि आपकी कोई भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं हो। आगे, कामायनी लिखने की प्रेरणा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से प्राप्त हुई, यानी जयशंकर प्रसाद के दिमाग में ऐसा विचार कब आया कि मेरे को कामायनी की रचना करनी थी। तो ये जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है उस ग्रंथ को पढ़ने से आया कि कामायनी की रचना करनी चाहिए। इसे लिखने का मुख्य उद्देश्य आनंदवाद की स्थापना करना, यानी मुख्य उद्देश्य क्या है कि आनंदवाद की स्थापना करना। हमने देखा है कि इनके दर्शनों के बारे में, तो आनंदवाद, समरसतावाद, प्रत्याभिज्ञा दर्शन, ये हमारे को जयशंकर प्रसाद के दर्शनों में मिलते। महादेवी वर्मा का क्या था? बौद्ध दर्शन था। निराला का क्या था?
अद्वैत वेदांत दर्शन था, और जो हमारे सुमित्रानंदन पंत है उसका अरविंद दर्शन था। तो ये जो सारे है वो हमारे को यहाँ देखने को मिलते। अलग अलग जो दर्शन है वो आपको अच्छे से इनके याद रखने हैं। नंद दुलारी वाजपेयी ने क्या कहा है, कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास एवं नए युग का काव्य कहकर पुकारा है। यानी नंद दुलारी वाजपेयी, तो आपको याद रखना है ये जो सूत्र, ये जो परिभाषा आएगी तो आप देखो, नंद दुलारी वाजपेयी, नंद यानी न आ रहा तो यानी नए युग का काव्य, नए युग का काव्य, नंद दुलारी वाजपेयी नए युग का काव्य। तो कामायनी को मानवतावाद का रसात्मक इतिहास एवं नए युग का काव्य कहकर पुकारा है नंद दुलारी वाजपेयी ने। कामायनी का आनंद सर्ग इस महाकाव्य का अंतिम एवं महत्वपूर्ण सर्ग है, यानी जो लास्ट का, क्योंकि कामायनी का मुख्य उद्देश्य क्या था कि आनंदवाद की स्थापना करना, ये सचार और आनंद ही आनंद खो, तो उस आनंदवाद की स्थापना करना है, वो मेन उद्देश्य था कामायनी लिखने का जयशंकर प्रसाद का। तो कामायनी का जो अंतिम जो सर्ग है आनंदवाद, तो उसके आनंद सर्ग इस महाकाव्य का अंतिम व महत्वपूर्ण सर्ग है। तो आपको पता है कि आनंद सर्ग है वो लास्ट का है। उस सूत्र के हिसाब से आज सूत्र क्या था, काश के बी एल कर्म से ईर्ष्या ईड़ामिनी चौपन में संग्रह से निर्वेद हुआ, दर्शन के रहस्य को समझकर हो आनंद हुआ आनंद हुआ आनंद हुआ। इस प्रकार आप उसको याद कर लीजिए, 2 4 5 बार करोगे तो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। कामायनी रचना पर मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला गया, यानी मंगला प्रसाद पारितोषिक का एक महत्वपूर्ण, जिस प्रकार साहित्य अकादमी पुरस्कार है, ज्ञानपीठ पुरस्कार है, उसी प्रकार जो मंगला प्रसाद पारितोषिक है ये भी एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है जो कामायनी पर दिया गया। प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, जो हमने पहले भी पढ़ लिया है। प्रसाद जी को झारखंडी कवि भी कहा जाता है, क्योंकि ये झारखंड से थे, इसलिए प्रसाद जी को झारखंडी कवि भी कहा जाता है। ये प्रारंभ में ब्रज भाषा में कलाधर नाम से रचना करते थे। ब्रज भाषा में जो रचनाएं करते थे, पहले ब्रज भाषा में करते, बाद में ये खड़ी बोली में रचना करने लगे। तो ब्रज भाषा में अपना नाम इन्होंने कलाधर बताया है या वहां पर लिखा है। उर्वशी प्रसाद का चंपू काव्य है। चंपू काव्य का मतलब होता है गद्य पद्य मिश्रित, यानी जिसके अंदर गद्य भी लिखा हो और पद्य भी लिखा हो, दोनों को मिलाकर जो रचना की जाती है वो चंपू काव्य कहलाता है। इनके द्वारा रचित करुणालय हिंदी का प्रथम गीति नाट्य है। करुणालय जो रचना है वो हिंदी की प्रथम गीति नाट्य रचना जो प्रसाद की है। कामायनी में प्रत्याभिज्ञा दर्शन शैव दर्शन मिलता है, जो हमने पहले भी देख लिया, क्योंकि जो प्रसाद का जो दर्शन है वो प्रत्याभिज्ञा दर्शन ही है, जिसको शैव दर्शन भी बोला जाता है। आगे देखो, आगे प्रमुख पंक्तियां, प्रमुख पंक्तियां, पंक्तियां कौन कौन सी? नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नगपग तल में, पीयूष स्रोत सी वहा करो जीवन के सुंदर समतल में, लज्जा सरक। यानी कामायनी का जो लज्जा सरक है ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये जो लाइनें देखकर है ना वो अक्सर पूछते हैं। तो क्या है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नगपग तल में, पीयूष स्रोत बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। अब यहाँ पर गलती क्या होती है वो देखते हैं। यहाँ पर गलती ये होती है कि आपको सारे सर्गों के नाम याद रहते, कामायनी ये भी याद रहता है कि ये कामायनी से ली गई है, ये प्रसाद की है, परंतु दिक्कत वहां आ जाती है कि ये कौन से सर्ग से। तो आप यहाँ पर दिमाग लगाते हो, लगाते लगाते आपके दिमाग में आता है यहाँ पर नाम है श्रद्धा, तो दिमाग में आते हैं वहां पर ऑप्शन में श्रद्धा, लज्जा, ये निर्वेद, ये सौपन सारे होते, तो आपके दिमाग में आता है कि श्रद्धा सर्ग है, तो आप श्रद्धा वाले पे टिक करके आ जाते हो और आपका क्वेश्चन है वो गलत हो जाते। तो नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग तल में, पीयूष रोसी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। बहुत ही शानदार रचना है कामायनी। लज्जा सर्ग है, कौन सा सर्ग है? लज्जा सर्ग से ली गई, श्रद्धा सर्ग से नहीं है, याद रखना है। ऐसे कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन ही वहां पर देते हैं, क्योंकि भाई इतना लंबा चौड़ा वर्णन है, सारे विद्यार्थी रात दिन एक कर रखी है तो पढ़ कर जाते, तो सारी चीजें उनको याद होती है, किताबें रट के जाते, तो ऐसे कंफ्यूजन करने वाले देते, इसलिए तो पीछे रह जाते हैं एग्जाम में। और एग्जामिनर का यही उद्देश्य होता है कि किस प्रकार आपको एक डाइवर्ट किया जाए, आपको कंफ्यूज किया जाए। आगे, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ में बीच गुलाबी रंग, ये श्रद्धा सर्ग से। तो वो ऊपर वाला है जिसमें श्रद्धा नाम आया वो लज्जा सर्ग से, और ये है वो श्रद्धा सर्ग से। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मर्दुल अध खिला खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ में बीच गुलाबी रंग। आगे है, हिमगिरी के उतुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छा,
एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा जल प्रवाह, ये चिंता सरक से। तो ये तो आपको सिर्फ एक तो ऊपर वाला जो है उसमें क्या है, नाम आता है श्रद्धा, परंतु वो चिंता सरक से, ठीक है। दूसरा ये नील परिधान भी सुकुमार, ये श्रद्धा सरक से, नील परिधान बीच सुकुमार, ये श्रद्धा सरक से। और ये देखो इसमें आपको अपने आप इसको पढ़ोगे तो ही दिमाग में आ जाएगा। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर, यानी हिमगिरी का जो ऊपर का ऊंचा सबसे ऊपर शिखर है उस पे बैठा हुआ एक पहाड़ पे, बेट शिला की शीतल छा, पत्थर है उसकी शीतल छाओं में, एक पेड़ है उसकी छाया है और एक पत्थर है उस पे बैठा हुआ है। एक पुरुष भीगे नैनों से, वो पुरुष कौन है, वो मनु है। पुरुष कौन है, मनु है। एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा जल प्रवाह, यानी चारों ओर क्या है, इस रामायण का छोटा सा आपको बताते हैं कि जो मनु है वो एक जल प्रलय हो गया है और उस जल प्रलय होने के बाद में एक ऊंचे पहाड़ पे जाकर बैठ गया और चारों ओर की जो सृष्टि वो तहस नहस हो गई है और उस प्रलय की जो दृश्य, उस दृश्य को वो देख रहा है, उसको अनुभव कर रहा है। तो देख रहा जल प्रवाह, यानी वो जल का जो प्रवाह है उसको देख रहा है। तो उसमें क्या है, उसके दिमाग में एक चिंता आ रही, बैठा बैठा अफसोस कर रहा है, तो चिंता सरक से, ठीक है। अलग अलग सरकों में अलग अलग बातें बताई गई है। आगे देखो, जो घनीभूत पीड़ा थी वह मस्तक में छाई, वह दुर्दिन में आंसू बनकर आज बरसने आई। आंसू, तो यहाँ पर तो आंसू नाम आ रहा है, तो ये आंसू से है। जो प्रसाद की रचना है 1925 में प्रकाशित और दूसरा जो संस्करण है 1933 में प्रकाशित। जो घनीभूत पीड़ा थी वह मस्तक में छाई, वह दुर्दिन में आंसू बनकर आज बरसने आई। दुर्दिन का मतलब यहाँ पर बरसात से लिया गया है, बरसात से लिया गया। और दुर्दिन का मतलब ऐसे भी हम देखें तो बुरा दिन होता है, बुरा दिन होता है। तो बुरे दिन में जो, क्योंकि बुरे दिनों में जो आदमी होता है वो चारों ओर से घिरा होता है, तो उसकी क्या है, चिंता करता है, आंसू आते। तो ऐसे यहाँ पर दुर्दिन का मतलब बरसात लिया गया कि जो घनीभूत पीड़ा थी वो मस्तक में छाई, जो ज्यादा पीड़ा थी वो मेरे मस्तक में छाई, वह दुर्दिन में, यानी वो बरसात के दिनों में जो बरसात बरस रही है तो उसको ऐसे लग रहा है आंसू टपक रहे, आंसू बनकर आज बरसने आई। तो यहाँ पर दुर्दिन का मतलब आपसे पूछा जा सकता है, यहाँ दुर्दिन का क्या मतलब, तो यहाँ दुर्दिन का मतलब बरसात से लिया गया। ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे लहर से, ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, तो यहाँ पर लहर से, ठीक है, तो लहर है। अब आगे जो सुमित्रानंदन पंत है विष्णु, इसके बारे में हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे। हमने जो जयशंकर प्रसाद के बारे में पढ़ा, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद के बारे में मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया। जितने पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद से संबंधित बनते हैं वो सारे पॉइंट यहाँ लेने की कोशिश की है और उम्मीद करता हूं इतना सब कुछ आप पढ़ लेते हो जयशंकर प्रसाद के बारे में तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर से आता है तो भी आप कर दोगे, ऐसी मेरी उम्मीद है, क्योंकि मैंने ऐसा किया है। तो अगली क्लास के अंदर हम सुमित्रानंदन पंत के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे छायावाद के आधार स्तंभ है और जिसको विष्णु कहा जाता है। ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले।